इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी युवा गीतकार वरुण ग्रोवर से अपने इस दोस्त यूनुस खान की टेलीफोन पर बातचीत इस सिरे पर जा रुकी थी। आंखों देखी का हुआ ये कि मुझे अब तक यही हुआ है कि मुझे सारी फिल्में अपनी पिछली फिल्म के जरिए मिली हैं। तो दैट गर्ल इन येलो बूट्स से मैं वासेपुर में पहुंचा। वासेपुर देखी रजत कपूर ने और उनको बहुत पसंद आए उसके गाने, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपनी अगली फिल्म के लिए, आंखों देखी के लिए। और क्योंकि अगेन उनको थोड़ा सा अलग तरह का संगीत चाहिए था, उनका मानना था कि वो रेगुलर हिंदी फिल्म संगीत नहीं चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। और इस फिल्म में ये था कि हर गाना एक राग पे बेस था। अब सुनते हैं आगे। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग। आंखें देखी फिल्म का कैलाश खेर का गाना आज लागी लागी नई धूप बहुत ही अद्भुत है और बहुत ज्यादा सुनाई भी पड़ता है। मुझे इसके बारे में बताइए। जी, ये गाना असल में ये स्क्रिप्ट में एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी और वहीं से ये फ्रेज निकल के आ गया, आज लागी लागी नई धूप। क्योंकि स्क्रिप्ट में ये था कि वो आदमी को अभी एक नया ज्ञान मिला है, उसको जिंदगी में एक नया नजरिया मिला है चीजों को देखने का, और उसके बाद वो सुबह उठ के तय करता है कि आज से मैं दुनिया को नई नजर से देखूंगा, और वो घर से निकलता है। और वो घर से निकलता है और मैं जब विजुअल देख रहा था, फिल्म शूट होने के बाद मैंने ये गाना लिखना शुरू किया और विजुअल देखा, और मैंने देखा कि वो गली से निकल रहा है और वो गली में छांव है पूरी, क्योंकि ऊंची ऊंची दोनों तरफ इमारतें हैं, और वो छांव से चलते चलते अचानक से एक जगह यहाँ धूप पड़ती है। वहीं से मेरे दिमाग में ये विचार आ गया कि ये तो बहुत अच्छा एक नया मेटाफर भी हो सकता है ज्ञान के लिए, क्योंकि धूप और रोशनी और एनर्जी ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो वहां से फिर मैंने आज लागी लागी नहीं धूप, वहीं से सिर्फ विजुअल से देख के मेरे दिमाग में वो फेज आया। और उसके बाद फिर धुन उसकी पहले से थी, सागर देसाई ने उसको कंपोज किया हुआ था यमन कल्याण में, और फिर हम लोगों ने उसको कुछ 3-4 आइटरेशन रहे लिखने के, क्योंकि रजत कपूर बहुत सिंपल चाहते थे और वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था उस समय। सीधे वासेपुर से निकल के मैं थोड़ा शब्दों से ज्यादा खेल रहा था, ज्यादा उसमें ऐसे फ्रेज इस्तेमाल कर रहा था जो कि बनाए हुए होते हैं, जैसे वासेपुर में छीछा लेदर या इस तरह के फ्रेज हैं। तो वो मुझे सिंप्लिसिटी तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगा, जो कि रजत कपूर ने पूरा उसने साथ दिया वहां तक पहुंचे। बिल्कुल। अच्छा, इस एल्बम के कुछ और गानों के बारे में बताइए जो आपके फेवरेट्स हैं। क्या आपका फेवरेट शान वाला गाना है या कैलाश खेर वाला जो दूसरा गाना है जिसके बोल हैं आई बहार? नहीं, मेरा फेवरेट असल में तीसरा है, वो भी कैलाश खेर साहब ने ही गाया है, याद सारी बारी बारी छने रे छने। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि उसकी पोएट्री बहुत ही सिंपल भी है और उसके बावजूद उसमें बहुत मुझे लगा कि मैं काफी सारा नया मैदान कवर कर पाया हूँ। जैसे कि उसमें याद सारी बारी बारी छने रे छने, हारी जीती शर्तों से, मौसमों की परतों से, रास्तों से, फासलों से, बने रे बने। क्या बात है। ये जो एक आदमी की जर्नी है और हमारे जीवन का जो सफर है, और वो किन किन चीजों से जुड़ के बनता है और कौन सी चीजें उसमें छूटती जाती हैं उनको पता भी नहीं चलता है, वो वाला फिलोसॉफिकल टच मुझे अच्छा लगा और फिल्म में वो बहुत ही सुंदर जगह पे आया। ये गाना ज्यादा समय पॉपुलर नहीं हो पाया, प्रमोट नहीं हो पाया जो भी, लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। याद सारी बारी बारी छने रे छने, याद सारी बारी बारी छने रे छने, हार जीती शर्तों से, मौसमों की परतों से, रास्तों से, फासलों से, बने रे बने, याद सारी बारी बारी छने रे छने, याद सारी बारी बारी छने रे छने।
छने रे छने। इन दिनों में रेडियो से आपके गाने काफी बज रहे हैं, जिस फिल्म की वजह से बज रहे हैं उसकी बात अभी आगे चलकर करेंगे। लेकिन जब अपने ही गाने यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हुए या कहीं बैठे हुए आप रेडियो पर सुनते हैं, विविध भारती के श्रोता रहे हैं, जब कोई बोलता है रेडियो पर कि ये गीतकार हैं वरुण ग्रोवर, कैसा महसूस होता है वरुण को? बहुत ही अजीब सा ही महसूस होता है, इसलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं स्कूल बंक करके सिर्फ चित्रलोक के लिए सोचिए, मैं स्कूल बंक करता था सुबह। अरे कि हम केंद्रीय विद्यालय में थे और हम स्कूल जो है 8:45 शुरू होता था, 9 बजे से मतलब असेंबली लग जाती थी और चित्रलोक जो है वो 9 बजे तक आता था। तो मैं असेंबली छोड़ता था, उसके लिए कई बार मुझे सजा मिली है स्कूल में देर से पहुंचने के लिए, लेकिन वो असेंबली छोड़ना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मेरी शर्त लगती थी मेरे एक दोस्त से। मेरा एक दोस्त था स्कूल में, संदीप कुमार सिंह, जो कि मेरा साथी था इस तरह से कि हम लोग गानों को कौन पहले याद कर लेगा, नए गाने को कौन सा जो नया गाना आया है वो किसने पहले याद किया, वो हर रोज की शर्त होती थी। तो मैं कुछ देर रुक के वो गाना याद करके पहुंचता था। तो उस वजह से बहुत ही पुराना रिश्ता है रेडियो से, और खास करके विविध भारती से। और उस समय एफएम चैनल होते ही नहीं थे हमारे जमाने में, जब बचपन में। तो बहुत सरियल सी फीलिंग है। और दूसरा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जिस दिन गाना रिलीज हो जाए उस दिन से मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ लूँ एक तरह से। बहुत सही। एज अ डिटैच हो जाऊं उससे जितना हो सकूं। के बाद क्योंकि तारीफें भी बहुत आती हैं, कई बार गालियां भी पड़ी हैं, लेकिन दोनों ही मैंने अभी तक तो कोशिश की है कि दोनों में से किसी से भी मुझे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। चित्रलोक में वो जो गाने याद हो रहे थे, वो कौन से गाने थे, किन गीतकारों के थे, और वो अभी तक जहन में गूंज रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। 90 का दशक मेरे लिए बहुत, अब उसको वो आप कहें श्राप कहें या वरदान कहें, वो सबको मिलता है कि आप जिस दौर में पैदा होते हैं आपको वो दौर बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। भले ही वो हमको पता है कि 50 के दशक में, 90 के दशक से कहीं अच्छे गाने बन रहे थे, 60 के दशक में भी, 70 के दशक में भी। और वैसे देखा जाए तो 80 का दशक शायद सबसे खराब था संगीत के लिए, 90 का शायद उससे बेहतर था। लेकिन फिर भी हमारा दौर है, हम उस दौर में ही हमने चीजों को अप्रिशिएट करना सीखा। तो उस वजह से बहुत अच्छा लगता है। गाने जो मुझे खास करके याद हैं, बहुत अच्छे से याद हैं, वो हैं करीब के गाने हैं जैसे, या बरसात के गाने हैं जो बॉबी देओल, मैं पुरानी वाली बरसात बोल रहा हूँ, जो पहली बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की फिल्म थी, नदीम श्रवण का संगीत था। और या फिर लेट 80s का मैं कहूँ तो आशिकी है नदीम श्रवण का, या अनु मलिक के जितने गाने, जितने नहीं बहुत सारे, लेकिन 90 के दशक के चुरा के दिल मेरा गोरिया चली हम लोग बहुत ज्यादा सुनते थे। मतलब हम लोग बड़े खुश होते थे, वो पता नहीं क्यों खुश होते थे, लेकिन हमको लगता था कि ये गाना नंबर 1 पे आ जाए आपके शो में तो हम बहुत, हमारे लिए एक पर्सनल विक्ट्री होगी। क्या बात है। या उस समय रहमान साहब आए थे, रहमान साहब को सबसे पहले मैंने तमिल में सुना था, वो हिंदी में आया भी नहीं था, रोजा का एल्बम, और बाय चांस किसी के घर हम गए हुए थे और उनके घर पे तमिल में वो एल्बम था, और वो लड़के ने मुझे सुनाया और मुझे लगा कि पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ जहाँ मुझे एक शब्द नहीं समझ आ रहा, और फिर भी मैं पागल हो गया इस संगीत के लिए। के दशक में रहमान साहब के तो बहुत सारे, साउथ के भी बहुत आते थे, रुक्मणी और ये सब जो कि डब्ड गाने थे, और मेरे ख्याल से हिंदी में बने भी नहीं, ओरिजिनली हिंदी के नहीं थे। फिर हिंदी में दिल से का एल्बम आया, तो ये सब बहुत ही ज्यादा अंदर तक बसे हुए हैं ये सारे गाने। हाँ वरुण, ये जो बातें हो रही हैं इससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दम लगा के हईशा जो है वो आपके लिए एक सर्कल पूरा करने जैसी फिल्म रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मतलब एकदम वही था कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और शरद कटारिया उन्होंने आंखों देखी में वो उन्होंने गाने सुने और उन्होंने वहां से मुझे बुलाया, तो उन्होंने वासेपुर की वजह से मुझे नहीं बुलाया, आंखों देखी के गानों को उन्होंने पसंद किया, तो वहां से मैं यहाँ पहुंचा और उन्होंने स्क्रिप्ट दी और फिल्म 90 के दशक में सेट की, और मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही एकदम सोल कनेक्शन वाली फिल्म है, जिसमें कि वो लड़का है वो भी हिंदी फिल्म के गानों के लिए पागल है और कैसेट की दुकान में काम करता है। इस तरह की कैसेट हम भरवाते थे और दोस्तों में बांटते थे और मिलजुल के भरवाते थे। क्या बात है। तो वो कनेक्शन सीधा था। तो वहां से जब उस तरह की फिल्म में काम करने का मौका मिला, और शुरू में हमको नहीं पता था, मैं सबसे पहले आया हूँ, और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अनु मलिक साहब इसका संगीत कर रहे हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा हम लोग कुमार सानू के साथ गाने रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब
मेरे लिए धीरे धीरे ये खुलती गई है, ये जो फिल्म है और इसका जो जादू है वो धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये सब होने वाला है। तो ये आपके लिए एक कहीं ना कहीं डाउन मेमोरी लेन जैसा अनुभव भी होगा, कहीं थोड़ा सा एक्साइटिंग भी होगा जब कुमार सानू और सांदा सरगम गा रहे हैं, अन्नू मलिक मौजूद हैं, आप बतौर गीतकार मौजूद हैं। जी, वो मेरे लिए अभी तक 10 साल में मैं बहुत सारे लेजेंड, जिनको मैं बचपन से लेजेंड्स मानता हूँ या जिनके इंस्पायर हुआ हूँ, बच्चन साहब और शाहरुख खान और बहुत सारे लोगों को सामने से देखा है इन 10 सालों में या किसी से जाके हाथ मिलाया है, लेकिन कभी भी मुझे वो वाली फीलिंग जो एकदम होता है कि ऐसा कि ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सच है, वो सिर्फ उस दिन हुआ जिस दिन कुमार सानू बैठे हुए थे और साधना सरगम और अन्नू मलिक और हम लोग रिहर्सल में बैठे हुए थे और वहाँ पे अन्नू मलिक ने मुझे कहा कि तुम जरा गा के सुनाओ ये जो लिखा है। और मैं वहाँ कुमार सानू और साधना सरगम के सामने मैं गा रहा हूँ जो लाइनें मैंने लिखी हैं और जिसको थोड़ी देर में गाने वाले हैं। वो पहली बार ऐसा हुआ कि ओवरवेलमिंग और बहुत ही ज्यादा डिसबिलीफ वाली फीलिंग थी मेरे अंदर। कौन सा गाना गा के बताया था? यही तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। ये एकदम 90s वाला, टिपिकल 90s वाला गाना है, बड़ा अद्भुत सा गाना लगता है। किस तरह से हुआ? आपकी कलम ने कितना संघर्ष किया या बहुत आसान रहा आपके लिए ये लिखना? बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। इससे आसान मैंने अभी तक कोई गाना नहीं लिखा है जो कि मैंने एक बार में लिख दिया हो और एक ही बार में जो लिखा हो वो सब ओके हो गया हो और उसमें किसी ने कोई एक शब्द भी इधर से उधर करने के लिए नहीं कहा हो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो वाला संगीत ही मेरा पहला स्कूल था। तो वो वाला मुझे एकदम उसका हर कहें तो उसकी हर बीट पता है उस संगीत की, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वाले गाने में कंपोज भी कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि उस तरह के गाने कंपोज करो, ओरिजिनल कंपोजिशन में शायद कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो इतने ज्यादा अंदर तक गए हुए हैं। वो क्या बात है। वो बहुत ही आसान था। इनफैक्ट एक और गाना है जो कि कुमार सानू ने गाया है, तू। हाँ, वो भी बहुत आसान था, वो भी मैंने एक ही बार में लिख दिया था। और अभी दर्द करारा का एक और अंतरा है जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ। हमने 2 अंतरे लिखे थे, दूसरा वाला मुझे ज्यादा पसंद है पर वो अभी तक आया नहीं। क्या आप हमें सुनाना चाहेंगे? वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उसकी धुन ही सबसे मजेदार थी और धुन मैं गाऊंगा तो मुझे फिर से थोड़ी सी शर्म आएगी। मतलब जो गाना आइडल्स ने गाया है मैं उसे गाऊं अपनी। फिर भी मैं इंसिस्ट करूंगा आपसे। बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि ये जिस गाने की बात हो रही है उसके बोल हैं, तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूं तुझे रोज जरा सा। दम लगा के आयशा फिल्म का ये गाना आजकल चारों तरफ खूब बज रहा है। इनसे मिलिए कार्यक्रम में युवा गीतकार वरुण ग्रोवर से आपने सुना बातचीत का दूसरा भाग। 3 भागों में ये बातचीत की गई है, तीसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते इनसे मिलिए कार्यक्रम में। इनसे मिलिए।